हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आज के इस सेशन में। आज मैं लाया हूं उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए एक स्पेशल क्लास, जिसमें ये बताने वाला आपको हूं कि बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, वायरस, कवक, इन सभी के द्वारा जो जनित रोग होते हैं वो कौन कौन से हैं। देखिएगा, जो सभी लोग आज क्लास में पहली बार है वो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एक पेन और कॉपी अपने साथ रख लीजिएगा, क्योंकि आज के क्वेश्चन में आपको नोट करना तो पड़ेगा ही। अगर आप नहीं पेन कॉपी रखे हैं तो आप स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। ठीक है, चलते क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन से 100% की गारंटी है, एक क्वेश्चन फंसना तय है, इसलिए इस क्वेश्चन को अंत तक बहुत ध्यानपूर्वक सुनना है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है बैक्टीरिया से होने वाले रोग कौन कौन से। देखो, 6 ऑप्शन दिए हैं। अब कौन कौन से ऑप्शन याद करेंगे, मेरी बात को ध्यान से सुन लीजिएगा। बैक्टीरिया से होने वाले रोग पहले नोट कर लेते हैं, उसके बाद आप क्वेश्चन पर हल करते हैं। लिख लीजिएगा, सभी लोग नोट करिएगा। बैक्टीरिया बैक्टीरिया से होने वाले रोग। ठीक है, बैक्टीरिया से होने वाले रोग कौन कौन से हैं। देखो, पहला रोग कौन कौन सा, जो पहला आपका रोग है वो है डिप्थीरिया। भैया सभी लोग नोट करते रहेंगे, डिप्थीरिया। दूसरा जो रोग है वो भैया है न्यूमोनिया। तीसरा जो रोग है वो आपका तपेदिक। चौथा जो रोग है वो आपका है टाइफाइड। ठीक है, पांचवा जो आपका रोग है, इसको याद लिख लीजिएगा, हैजा है। छठवां जो होता है वो कुष्ठ रोग है। ये जो सारे रोग हैं, ठीक है, और एक भी कह सकते हो, एक 8 7वां ये बहुत पूछा था, प्लेग। ये जो रोग हैं भैया, नोट कर लीजिएगा, ये सारे रोग हैं जो बैक्टीरिया जनित रोग हैं। आपसे पूछेगा निम्न में से कौन बैक्टीरिया जनित रोग नहीं है, 4 ऑप्शन दे देगा आपको। एक तो याद है तपेदिक है, ये न्यूमीनिया है। ठीक है, तो समझिएगा। तो आप देखो, डिप्थीरिया हो गया, न्यूमेनिया हो गया, तपेदिक हो गया, टाइफाइड, हैजा, कुष्ठ रोग, प्लेग, ये सारे क्या है, बैक्टीरिया जनित रोग हैं। तो देखिएगा, ऑप्शन एक भी सही है, डिप्थीरिया। नंबर 2 कह रहा है न्यूमेनिया, है सही है। तपेदिक भी है आपका, टाइफाइड भी है आपका, है हैजा भी है, कुष्ठ रोग भी है। कहने का मतलब छठो ऑप्शन सही है। ये सारे रोग किससे हैं? ये बैक्टीरिया जनित है। सभी लोग इस पर 5 स्टार बना के रखिएगा, क्वेश्चन में पेपर में मिलेगा हुबहू 1 से 2 क्वेश्चन ऐसे ही। तो ऑप्शन कौन सा सही है? कह रहा है पहले में ऑप्शन नंबर 1 2 3 4 सही है, क्या 5 से नहीं सही है? तो भैया ऑप्शन ए नहीं होगा। ऑप्शन बी क्या कह रहा है? 1 2 3 4 5 सही है, तो छठवां भी तो सही है, तो ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा। सी में कह रहा है 3 4 5 6, ये भी नहीं होगा। और डी पर क्या है? उपरोक्त सभी भैया। तो कहने का मतलब उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर जाएगा भैया डी के साथ। तो याद रख लेना, बैक्टीरिया जनित रोग मैंने 7 लिखाए हैं, डिप्थेरिया, न्यूमेनिया, तपेदिक, टाइफाइड, हैजा, कुष्ठ रोग और प्लेग। ये जो रोग है किससे जनित है? बैक्टीरिया जनित रोग है। अब बैक्टीरिया में इससे अधिक क्वेश्चन नहीं पूछेगा, यही पूछेगा बैक्टीरिया जनित रोग कौन से हैं, कौन से नहीं है। मैं आपको यहाँ सब कुछ पढ़ाऊंगा, कवक से भी पढ़ाऊंगा, कौन किस में टीका लगाए जाते हैं, जन्म के समय बच्चों को कौन कौन से टीका लगते हैं, सब कुछ आज इसी में कंप्लीट होने वाला है। चलिएगा, दूसरा क्वेश्चन क्या करा, लीजिएगा, इस पर भी भैया 5 स्टार लगा दीजिएगा, छपेगा पेपर में। क्या कह रहा है? प्रोटोजोआ जनित रोग है। अब पहले आप नोट कर लीजिएगा कि प्रोटोजोआ से रोग होते कौन कौन से हैं। नोट करते हैं हम लोग भैया, सभी लोग नोट डालिएगा, डालिएगा, प्रोटोजोआ जनित रोग। प्रोटोजोआ से होते कौन कौन से रोग हैं? जो पहला रोग आपका होता है वो होता है पेचिस। कौन सा? पेचिस। दूसरा अगर बात करूं मैं रोग की, वो होता है मलेरिया। अगर बात की जाए मलेरिया किसके काटने से होता है, तो क्या कहेंगे भैया? मच्छर के काटने से होता है मलेरिया रोग। तीसरा जो होता है वो निद्रा रोग। क्या होता है? निद्रा रोग। निद्रा रोग का मतलब है जिसमें नींद बहुत आती है। क्या लिख सकते हो आप? नींद की बीमारी होती है, नींद की बीमारी होती है। ये किससे रोग होते हैं? प्रोटोजोआ से। तो ऑप्शन एक देखिए, इसमें नोट कर सकते हो कौन कौन से हो गए। ऑप्शन एक जो हुआ, पेचिस, प्रोटोजोआ से रोग है। मलेरिया भी है, निद्रा रोग भी है, फाइलेरिया नहीं है। एक नोट और लिख लो सभी लोग, नोट। अगर आपसे कहा जाए कि फाइलेरिया जो होता है ये किससे, फाइलेरिया को और भी देखो भैया, समझो मेरी बात को, 1 मिनट भैया। फाइलेरिया, इसको और क्या कहा जाता है?
फाइलेरिया। देखो जिन लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा, आपने इसे कहते हैं हाथी पाँव रोग। क्या कहा जाता है? हाथी पाँव, ये रोग होता है। आपने देखा होगा कई बार लोगों के क्या होते हैं, जो पैर होते हैं बहुत मोटे फूल ऐसे जाते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, फाइलेरिया रोग होता है। ये अगर पूछा जाए किससे रोग होता है, देखिएगा नोट कर लीजिए, ये जो होता है वो निमेटोड से होता है। किसे? निमेटोड से होता है। ठीक है, ये हाथी पाँव रोग है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? फाइलेरिया नहीं है, प्रोटोजोआ से होने वाला। तो कह रहा है केवल कथन फर्स्ट और सेकंड सही है, थर्ड भी तो सही है, तो ऑप्शन ए नहीं होगा। कह रहा केवल कथन एक दो तीन सही है, हाँ पहला दूसरा तीसरा सही है, उपरोक्त सभी नहीं है, फाइलेरिया नहीं है, तो ऑप्शन बी भी, सी भी नहीं है, ऑप्शन डी भी नहीं है, ऑप्शन ए भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर जाएगा बी के साथ। इस बात को नोट कर लीजिएगा। तो प्रोटोजोआ जनित रोग कौन कौन से हैं? पेचिस है, मलेरिया है, मच्छर से होता है, निद्रा रोग है, इसमें नींद की बीमारी होती है, या सोने से बीमारी कह सकते हो। ठीक है, चलिएगा क्वेश्चन नंबर चलते हैं 13 का। 13 क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है? क्या कैल्शियम की कमी से होता है, आयोडीन की कमी से होता है, आयरन की कमी से होता है, या फास्फोरस की कमी से होता है? देखिएगा भैया क्या कह रहा है, कह रहा है एनीमिया जो रोग होता है वो किसकी कमी से होता है। देखिए जो कमी की अगर बात की जाए तो आयरन की कमी से होता है। आयरन, आयरन की कमी से। देखिए आयरन की कमी से क्या होता है, हीमोग्लोबिन की मात्रा क्या होती है, कम हो जाती है, जिससे कौन से रोग होने के चांस रहते हैं, एनीमिया रोग चांस होने के चांस रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर जाएगा भैया सी के साथ। ठीक है, आयरन एफी। चलो अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आज का चौथा है। ठीक है, ये भैया लगाओ, इस पर भी 5 स्टार छपेगा, लगा दीजिएगा 5 स्टार, छपेगा पेपर। कह रहा है कवक द्वारा उत्पन्न होने वाले रोग हैं, कवक के द्वारा कौन कौन से रोग होते हैं? तो आप हेडिंग डालीजिएगा भैया, नोट पॉइंट में डालिएगा कवक जनित रोग, मतलब कहने का मतलब है कवक से कौन कौन से रोग होते हैं, इस बात को ध्यान दीजिएगा। वैसे अगर देखा जाए, एक मैं इसको लिए आपको ट्रिक बता देता हूं। क्या लिखो भैया, ट्रिक क्या है? गंजा दामाद, गंजा दामाद खाए क्या? फल फूड, फल फूड, फूड, फल फूड। तो देखो गांजा से हो जाएगा गंजापन, गंजापन। अगर पूछा जाए गंजापन जो होता है ये किसकी कमी से होता है रोग, ये कौन से किसके द्वारा जनित रोग है, तो आप कह सकते हो ये होता है किसके द्वारा? कवक के द्वारा जनित रोग है। दामाद का मतलब होता है दाद खाद, दाद और क्या हो जाएगा? खाज। ठीक है, अब पूछ रहा है, इसमें कह रहा है खाए से, तो देखो दाद खाज हो जाएगा। इसके बाद फूड है ना, तो इससे होता है एथलीट फूड, जो होता है ना एथलीट फूड। ये क्या होता है, जो लोग मैराथन की दौड़ करते हैं ना, उनके पैरों में ये बीमारी होती है, इसलिए इसका नाम क्या है? एथलीट फूड। ये सारे रोग किससे हैं? कवक जनित रोग है। तो कह रहा पहला ऑप्शन सही, कह रहा दाद खाज किससे कवक जनित रोग है, ये ऑप्शन सही है। कह गंजापन भी कवक से जनित रोग है, एथलीट फूड भी इससे भी है। अब कह रहा है दमा, अब भैया देखो दमा है ना, दाद खाज, ये भी इसी से होता है। ठीक है, ये भी कवक जनित रोग है। तो चारों ऑप्शन सही हैं। अब आप जाइएगा देखिएगा इनमें से कौन सा सही है। कह रहा केवल कथन 1 और 2 सही है, नहीं भैया तीसरा चौथा भी सही है। केवल कथन 1 2 चौथा सही है, नहीं चारों सही है। उपरोक्त सी, ऑप्शन नंबर सी पर कह रहा है ना उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर भैया कौन सा सी? ठीक है, तो कवक जनित रोग आपको 4 याद रखने हैं, कौन? दाद खाज, गंजापन, एथलीट फूड, दमा। ये सारे किससे जनित रोग हैं? ये सारे कवक जनित रोग हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं ना। आज का अगला 15वां क्वेश्चन, मतलब 5वां क्वेश्चन है। कह रहा है BCG का टीका लगाया जाता है, इसको भी भैया गांठ बांध लीजिएगा, 5 स्टार बनाइएगा, पेपर में छपेगा भैया। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। BCG का टीका लगाया जाता है, कह रहा है BCG का टीका किसके लगाया जाता है भैया? ये तो लगाया जाता है बच्चों को, पर कह रहा है किसके? पहला क्वेश्चन ऑप्शन है तपेदिक से बचाव हेतु, हेपेटाइटिस से बचाव हेतु, टिटनेस से बचाव हेतु, डिप्थीरिया से बचाव हेतु। जो BCG का टीका लगाया जाता है वो तपेदिक से बचाव हेतु लगाया जाता है, तपेदिक से बचाव हेतु। एक बात आप लोग अच्छा देखो भाई, आप सभी लोग तैयार कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, एक कमेंट आप सभी लोग करिएगा। कमेंट ये बताओ, जन्म के समय के 6 माह तक बच्चे के कितने टीके लगाए जाते हैं? अगर पता है तो कमेंट करके बताओ।
देखते हैं कितने और कौन कौन से टीके लगाए जाते हैं, आपको कमेंट करना है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा भैया? ऑप्शन नंबर इसका जाएगा ए के साथ। ठीक है, हाँ, बीसीजी का टीका लगाया जाता है किसके लिए? तपेदिक के लिए लगाया जाता है। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ, नहीं ना? चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। कह रहा है जल द्वारा फैलने वाले रोग। भैया इस पर भी लगाओ 5 स्टार, छपेगा। देखो प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया और कवक हो चुका है। ठीक है, अभी हमें वायरस जनित रोग पढ़ेंगे। और यहाँ पर कह रहा है जल द्वारा फैलने वाले रोग। जल से कौन कौन से रोग होते हैं? यदि जल में अशुद्धियां पाई जाए, किसी पदार्थ की मात्रा अधिकता पाई जाए, किसी की कमी पाई जाए, इनमें कौन कौन से रोग होते हैं? तो पहले आप लिख लीजिए जल जनित रोग या जल द्वारा फैलने वाले रोग। अगर आप इस प्रकार से नोट कर लेते हैं ना, तो आगे आपको बहुत आसानी रहेगी, क्योंकि भाई एक बार आप याद कर लेंगे कौन कौन से किससे होते हैं, तो आगे की समस्याएं आपकी समाप्त रहेंगी। ठीक है ना? चल, तो हम लिखते हैं क्या? जल जनित रोग। ये भैया लो, जल जनित रोग। तो इसमें जो पहला आपका है वो कौन सा है? वो आपका जो जल जनित रोग होता है वो पहला होता है टाइफाइड। लिख लीजिएगा। क्या लिख सकते हो आप? टाइफाइड लिखो। टाइफाइड। जो टाइफाइड होता है ये किसके कारण होता है? ये जल से ही बीमारी होती है। अगर मैं आपको दूसरे कोई बताइएगा ऑप्शन, दूसरा कौन सा कह सकते हो आप जो जल से होता हो रोग? बताओ। टाइफाइड भी हो सकता है, आप इसमें कह सकते हो इसे हेपेटाइटिस। क्या कहा जाता है? हेपेटाइटिस रोग होता है। हेपेटाइटिस जो रोग होता है वो भी किससे जनित रोग है? वो जल के द्वारा या जल जनित रोग है। और क्या कह सकते हो? तीसरा की अगर बात करूं मैं, तो जो हैजा होता है वो जल जनित रोग है। जो टाइफाइड है, हेपेटाइटिस है, हैजा है, ये किससे बीमारियां होती हैं? ये सारी बीमारियां जल से होती हैं, जल में अशुद्धियां होने के कारण। ठीक है, यहां तक देखिए। जठर त्रांस, इसे भी टाइप जो तुम्हारा होता है हेपेटाइटिस रोग, इसे और क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है भैया, लिख लीजिएगा, और किस नाम से मिलेगा? जठर जठरांत्र शोथ, इस नाम से भी इसे जाना जाता है। तो आप जल से देखिए, हैजा होता है, हाँ होता है। टाइफाइड होता है, होता है। हेपेटाइटिस होता है। अब देखो मलेरिया नहीं है। अभी सबसे पहले ही ऑप्शन देखो, तुमको दिखाते हैं। यहां पर देखिए जरा सा, इसके पिछले चलते और पीछे चलते हैं। ये देखो, प्रोटोजोआ से होने वाला मलेरिया है, मच्छर के काटने से होता है। ठीक है ना? वहां पर अब नहीं जाना आपको, फंसना नहीं इसमें है। तो देखो फाइलेरिया भी बताया था, न्यूमोटाइड द्वारा होता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन मलेरिया भी नहीं है और फाइलेरिया भी नहीं। 1 2 3 सही है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? पहले में क्या करा? 1 2 3 सही, बस पहले ऑप्शन सही भैया, और कहीं जाना ही नहीं आपको। इसमें 2 3 4 चौथा है नहीं, और 2 3 4 चौथा है नहीं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही। सभी लोग भैया ए पर लगाएंगे। जल से होने वाले रोग कौन कौन सा है? हैजा है, टाइफाइड है और हेपेटाइटिस। चल, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? जन्म के समय बच्चे के कौन सा टीका लगाया जाता है? जन्म के समय बच्चे के कौन सा टीका लगाया जाता है? पहला टीका कह रहा है बीसीजी का टीका लगाया जाता है, डीपीटी का टीका लगाया जाता है, उपयुक्त दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। आप बताइए भैया, जन्म के समय बच्चे को कौन सा टीका लगाया जाता है? भैया जन्म के समय, देखो जन्म के 6 माह तो मैंने भी एक कमेंट में पूछा था, आपको बताना जन्म के समय कौन सा टीका लगाया जाता है। तो जन्म के समय भैया बीसीजी का टीका लगाया जाता है। ये किसके लिए है? पीछे भी क्वेश्चन हो चुका है। बीसीजी का टीका लगाया जाता है तपेदिक के लिए, तपेदिक रोग के लिए। ठीक है, चलो, तपेदिक मतलब टीबी रोग के लिए। चलो क्वेश्चन नंबर चलते हैं अगले पर। ये कह रहा है हाँ सुमेलित नहीं है। 4 ऑप्शन है। अगर आप देखो सुमेलित, जब क्वेश्चन जब पेपर को जटिल बनाने की कोशिश करता हो तो फिर सुमेलित दे देता है, कथन वाली देता है। क्योंकि इसमें क्या होता है, आपको मान लीजिए ये पता है मलेरिया किससे होता है, पर हैजा नहीं पता है, टाइफाइड नहीं पता है, कोई एक नहीं पता होगा तो आप फंस जाएंगे। इसलिए वो अधिकतर क्वेश्चन जब पेपर जटिल बनाने की कोशिश करता है तब वो आपको सुमेलित वाली दे देता है। ठीक है, चल, अगर आपसे पूछा जाए कि जो कह रहा है सुमेलित नहीं है, इस बात देना है, इसमें पहले आप ये ढूंढ लो सुमेलित कौन कौन सा। अगर पूछा जाए क्या मलेरिया प्लाज्मोडियम के द्वारा होता है? हाँ, ये किसके द्वारा होता है? मलेरिया जो होता है प्लाज्मोडियम के द्वारा होता है। ठीक है, ऑप्शन ए तो सही है। अभी देखो नहीं की बात नहीं कर रहा हूं, ये सही है। टाइफाइड कह रहा है सल्मोनेला टाइफी
के द्वारा होता है ये रोग? कौन? टाइफाइड। बताइएगा। जो हैजा होता है वो कह रहा है, हैजा कह रहा है विब्रियो कॉलेरी नामक जीवाणु से होता है। हाँ, हैजा में देखिएगा विब्रियो कॉलेरी नामक क्या पाया जाता है? जीवाणु पाया जाता है। इससे कौन सा होता है? हैजा। और सल्मोनेला टाइफी एक क्या पाया जाता है? जीवाणु पाया जाता है। इसके द्वारा क्या होता है? टाइफाइड होता है। और मलेरिया किस जीवाणु के द्वारा होता है? प्लाज्मोडियम के द्वारा होता है। ठीक है। अब ये देखिएगा, मलेरिया क्या था? प्रोटोजुआ था। तो यहाँ पर क्या पाया जाएगा? अब जीवाणु नहीं, यहाँ परजीवी पाया जाएगा। प्लाज्मोडियम परजीवी पाया जाता है। इसके कारण कौन होता है? मलेरिया होता है। अगला है प्लेग। अब प्लेग देखिए, अभी बैक्टीरिया वाले में आपको बताया था। जो प्लेग होता है वो क्या होता है? एक जीव, ये देखिए, ये नहीं भैया, प्लेग जो होता है, लिख लीजिएगा, लिख सकते हो पास्चुरेला, पास्चुरेला। ठीक है। पेस्टिस नामक एक जीवाणु पाया जाता है, जीवाणु। इसके द्वारा क्या होता है? प्लेग होता है। रेट्रोवायरस के द्वारा नहीं। अच्छा, आप सब लोग अगर पता है तो आप लोग बताओ, रेट्रोवायरस जीवाणु जो होता है, वायरस होता है, इससे कौन सी बीमारी होती है, किसमें पाई जाती है? तो इसका ऑप्शन कहना नहीं वाला, तो ऑप्शन ए भी सही है तो गलत हो जाएगा, बी भी सही है तो गलत हो जाएगा, सी भी सही है तो गलत हो जाएगा, गलत वाला जो है ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इस बात को ध्यान देना है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि हैजा किस जीवाणु के द्वारा फैलता है, तो विब्रियो कॉलेरी नामक जीवाणु के द्वारा। अगर पूछा है टाइफाइड, ठीक है, अगर ये देखो, अभी देखो, टाइफाइड किसके द्वारा जनित रोग है? जल के द्वारा जनित रोग है। ठीक है। अगर पूछा इसमें कौन से जीवाणु के कारण होता है, कहोगे सल्मोनेला टाइफी के कारण, जीवाणु के कारण टाइफाइड होता है। अगर मलेरिया किसके द्वारा होता है, कहोगे प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होता है। ठीक है ना, या प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ के कारण होता है। ठीक है। चलो, तो भैया इस क्वेश्चन को भी आप 5 स्टार में रखेंगे, छपेगा इस टाइप से क्वेश्चन, इतना भैया 100% गारंटी के साथ मैं कह रहा हूं। क्योंकि रोग से एक क्वेश्चन आना तय है। सारे रोग आपके हुई जा रहे हैं, तो अब रोग आएगा कहां से? चलो, क्वेश्चन नंबर 19, ये भी भैया एंटीबायोटिक के संदर्भ में सत्य कथन। भैया ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस पर भी आप लगा दीजिएगा वीवीआई क्वेश्चन। कह रहा है एंटीबायोटिक के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। देखिए, कह रहा है पहली बार खोजी गई एंटीबायोटिक पेंसिलिन थी, जिसके अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेंसिलिनियम नोटेटम नामक कवक से प्राप्त किया था। तो इस बात को सोच समझिएगा भैया, कि जो पहली खोजी गई एंटीबायोटिक थी वो कौन सी थी? पेंसिलिन थी। ये बात तो सही है। अब फिर कह रहा जिसके अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेंसिलिनियम नोटेटम नामक कवक से प्राप्त की गई थी, ये भी सही है। ठीक है। और फिर दूसरा ऑप्शन क्या है? पेंसिलिन, पेंसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन सर्वाधिक प्रचलित एंटीबायोटिक है। गुड। ये भी तीन क्या है? सबसे ज्यादा, अगर एंटीबायोटिक में सबसे ज्यादा कोई प्रचलित है तो कौन कौन से हैं? पेंसिलिन है, स्ट्रेप्टोमाइसिन है, टेट्रासाइक्लिन है। ये सबसे ज्यादा प्रचलित है एंटीबायोटिक। तो ऑप्शन ए भी सही है, ऑप्शन बी भी सही है। तो अब पहले अब चलते हैं कौन कौन से। तो कथन एक, ये क्या है भैया? ऑप्शन नहीं है, ये कथन है। कथन एक भी सही है और कथन दूसरा भी सही है। तो कह रहा, तो ऑप्शन में चलते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है केवल कथन एक सही है। भैया नहीं, कथन दूसरा कौन सही करेगा? कह रहा है कथन एक और दो दोनों सही हैं। यस, कथन दो। चलो तीसरा पढ़ लेते हैं। कह रहा उपरोक्त दोनों कथन गलत है। भैया कहीं सही हो ही नहीं सकता है। कथन दो सही है भैया, अगर दूसरा तो सही है पर पहला कौन सही करेगा? तो ऑप्शन नंबर भैया किसके साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर जो जाएगा वो बी के साथ चला जाएगा। तो अगर आपसे पूछा जाएगा, देखो यहां से कितने 4-5 क्वेश्चन बनने वाले हैं। पूछा जाएगा पहली बार खोजी गई एंटीबायोटिक कौन थी, तो आप कौन से बताएंगे? पेंसिलिन थी। पूछा जाएगा इसके खोजकर्ता कौन थे, तो कौन थे? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे। पूछा जाएगा किस, ये कवक जनित है, जीवाणु जनित है, किसके द्वारा है? ये कवक जनित रोग मतलब खोजी गई थी। ठीक है, मतलब पेंसिलिनियम नोटेटम नामक कवक से प्राप्त की गई थी। अगर पूछा जाए पेंसिलिन जो एंटीबायोटिक थी वो किससे प्राप्त की गई थी? कवक से। कौन से कवक से? पेंसिलिनियम, पेंसिलियम, पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक से। ठीक है। अब पूछा जाएगा सबसे सर्वाधिक प्रचलित एंटीबायोटिक का नाम बताओ।
तो पेंसिलिन भी हो सकता है ऑप्शन में, सही कर देंगे। स्ट्रेप्टोमाइसिन भी हो सकता है, सही कर देंगे। टेट्रासाइक्लिन भी हो सकता है, सही कर देंगे। तीनों है तो तीनों ऑप्शन जो दिया होगा उपरोक्त सभी वो वाला आप सही करेंगे। ठीक है ना। चलो फिर कह रहा है किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है। किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है। विटामिन सी की कमी से, विटामिन के की कमी से, विटामिन ए की कमी से, विटामिन डी की कमी से। बताओ थक्का नहीं जमता अगर हमारे रक्त में या ब्लड में कौन से विटामिन की कमी हो जाती है जिससे थक्का नहीं जमता है। कहने का मतलब है, देखो तो आपने कई बार सुना होगा लोगों का रक्त जो होता है स्रावित होता रहता है, रुकता नहीं है, बहाई करता है, रुकता ही नहीं, स्राव मतलब रुक नहीं पाता है। तो वो किसके कारण, जब रक्त में थक्का नहीं जमता है। अगर रक्त में थक्का नहीं जमता है तो इसके लिए अगर कोई है उत्तरदायी तो वो कौन है, कौन सी विटामिन है। विटामिन ए है, विटामिन बी है, विटामिन सी है, विटामिन के है, विटामिन ए है, विटामिन डी है। बताओ चारों ऑप्शन में से कौन। देखते हैं सबसे पहले किसका कमेंट आ रहा है। भैया देख रहा हूं मैं, जल्दी जल्दी करो भैया, देख लीजिएगा भैया। इसका ऑप्शन जाएगा, गुड, सही आ रहा है, काफी लोग हद तक सही कर रहे हैं। तो विटामिन के के कारण होता है। अगर ब्लड में विटामिन के की कमी है तो रक्त का थक्का नहीं जमता है। ठीक है। अगर आप अच्छा पूछा जाए आपसे कि रक्त में थक्का ना जमने के इनके विटामिन के स्रोत कौन कौन से हैं, कि आप कहेंगे सर जी हम क्या खाएं अधिकतर कि विटामिन के की कमी ना हो। तो आपको देखो खाना पड़ेगा। इससे आप क्या कह सकते हैं, इस तेल वगैरह है, इसे आप कह सकते हो अंडे है, इसमें विटामिन के पाया जाता है। अब हरी सब्जियां पाई जाती हैं, हरी सब्जियां। और इसके अलावा आप कह सकते हो जिगर, इसमें भी पाया जाता है। लेकिन अगर देखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए अधिकतर विटामिन वगैरह किसमें पाई जाती है, तो सबसे इसका अच्छा स्रोत आता है आपका हरी सब्जियां। दूसरा ऑप्शन आ सकता है मिल्क, दूध। इन सब में अधिकतर क्या होती है, विटामिन पाई जाती है, सब तो नहीं, अधिकतर। ठीक है। अब बताइएगा फ्रेंड्स, आप सभी लोग आज की क्लास आपको कैसी लगी है, और एक अच्छा सा कमेंट करना है। आज के 10 क्वेश्चन जो थे वो कैसे क्वेश्चन थे, अच्छे लगे। यदि कंटेंट आपको अच्छा लगा हो तो आप सभी लोग कमेंट करेंगे। मैं कोशिश करूंगा ऐसे ही कंटेंट और लाने का। एक लेकिन अच्छा सा कमेंट आपका चाहिए मुझे। ठीक है दोस्त, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।